हेलो दोस्तों, ये एक मेगा एनालिसिस होने वाला है जहां पर हम आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों का हम बिजनेस एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं। वैल्यूएशन, बिजनेस, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं कि इस वीडियो में क्यों मैंने फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक उनको कंपेयर नहीं किया या एचडीएफसी बैंक को क्यों नहीं रखा है जब मैं बड़ी प्राइवेट बैंक से बात कर रहा हूं। तो देखिए, मर्जर के कारण से बहुत सारे लाइक टू लाइक जो कंपैरिजन है बहुत सारे पैरामीटर्स में हो पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक पर बहुत ही सेपरेट वीडियो एक बहुत ही जल्दी मैं बना दूंगा। अब फोकस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस को लेकर। तो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और आरबीआई की तरफ से कहा गया है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। देखिए, कोई दूसरी अगर बैंक हो, कोई भी कुछ अगर उनको हो जाता है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक को कुछ हो जाता है तो ये सिस्टम को हिला सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है आरबीआई के लिए, गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखेंगे तो बिजनेस तो बैंकिंग तो है ही, लेकिन बहुत सारी सब्सिडरीज भी है, जैसे इंश्योरेंस। इनफैक्ट आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड भी है, सिमिलरली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, फिर उनका म्यूचुअल फंड, तो ये सब उनकी दूसरी एंटिटीज भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक दूसरी जगह में, वो 2003 में बैंक बने थे। 2015 में एक आईएनजी वैश्य बैंक करके हुआ करती थी बहुत पहले। तो आईएनजी वैश्य बैंक का मर्जर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ हुआ था और सब्सिडरीज उनका भी देखेंगे तो देखिए, कोटक सिक्योरिटीज, कोटक म्यूचुअल फंड, कोटक इंश्योरेंस, ये सब उनकी अदर सब्सिडरीज भी है। तो दो बड़ी बैंक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब कौन कितना बड़ा है, तो मार्केट कैप के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक देखिए, यहां लाइव ही दिखा देता हूं, ये देखिए 7.36 लाख करोड़ का है और कोटक महिंद्रा बैंक कितना मार्केट कैप है, 3.5 लाख करोड़। मतलब आईसीआईसीआई बैंक बड़ा है। अब इसमें जैसे शेयर प्राइस 1049 है तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे शेयर प्राइस इसका कम है, और जैसे कोटक का कितना है अभी 1763, तो कोटक बड़ा है, ये ज्यादा महंगा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए यहां पर हमेशा मार्केट कैप को ही देखें। तो मार्केट कैप किसका बड़ा है, आईसीआईसीआई बैंक का। इनफैक्ट डबल से ज्यादा आप मान सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा है, किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के कंपेरिजन में। 3.5 लाख करोड़ कोटक महिंद्रा बैंक। अब थोड़े बैंकिंग के नंबर्स पर आते हैं। पहला है जो इंटरेस्ट पेमेंट है। देखिए, बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट है उससे कौन कितना कमा रहा है। तो 55,000 करोड़ कमाया है अप्रैल से दिसंबर 2023 में आईसीआईसीआई बैंक ने, और कोटक महिंद्रा बैंक ने 19,084 करोड़ कमाया है। तो दोनों ने अपनी जगह में स्ट्रांग कमाया है और ग्रोथ किया है। प्रॉफिट्स की बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक 30,181 करोड़ का अप्रैल टू दिसंबर 2023 में उन्होंने प्रॉफिट किया है, और कोटक महिंद्रा बैंक 9,648 करोड़ का उन्होंने इसी पीरियड में प्रॉफिट किया हुआ है। तो ये सब नंबर्स हैं, इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक बड़ा बैंक है कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन हमको पास्ट के भी डेटा देखने हैं। अब देखिए, ये 10 ईयर का डेटा, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक का ग्रोथ देखिए 10 ईयर में 14% है, वही 10 ईयर में कोटक का 21% ग्रोथ है। लेकिन आप 5 ईयर का डेटा देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का 35% प्रॉफिट ग्रोथ हो गया है और कोटक के केस में 19%। और सिमिलरली लास्ट 3 इयर्स कोटक का प्रॉफिट 20% है, आईसीआईसीआई बैंक का 53% है। अब आईसीआईसीआई बैंक के लिए अगर आप देखेंगे, ये जो पीरियड था, आपको मैं लाइव ही दिखाता हूं, ये वाला पीरियड, ये देखिए, सोच लीजिए ये 2013 की मैं बात करता हूं, ठीक है। 2013 में देखिए कितना प्रॉफिट था, ये देखिए 10,130 करोड़, ये देखिए नेट प्रॉफिट। अब यहां पर देखिए 9,100 करोड़, 5,689 करोड़। कब प्रॉफिट है, 2019। तब देख रहे हैं 2013 में जितना प्रॉफिट था उससे कम प्रॉफिट बैंक ने 2019 में किया है। तो ये एक पीरियड था 2014, 15, 16, 17, 18, जहां पर बैंक में एक टर्बुलेंस जैसा चल रहा था, बहुत एनपीए थे। इनफैक्ट वहां पर सीईओ को लेकर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थी। फिर नए सीईओ यहां पर आए और उसके बाद से, खासकर नए सीईओ साहब आने के बाद से, हमको कुछ ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ के नंबर्स, प्रॉफिट के नंबर्स हमको देखने को मिले हैं। और फिर देखिए 2019 में देखिए कितना, 5,689 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर अभी देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 35,461 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये एक मान सकते हैं कि वोलाटाइल, एक डिफिकल्ट दौर से ये बिजनेस जा रहा था, लेकिन नए सीईओ ने आकर, जो बख्शी जी है, उन्होंने आकर एक रिवाइवल दिया है, किसको, आईसीआईसीआई बैंक को, और ये टॉप की बैंक बनी है। कोटक की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमको स्टेबल, स्टीडी जैसा हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां पर एक वोलाटाइल हिस्ट्री थी आईसीआईसीआई के केस में, जहां पर सब नीचे जा रहा था। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन कोटक में कोई मेजर शॉक जैसे नहीं देखने को मिले हैं। अब देखिए यहां पर, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहां जैसे 2013 की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट था, 2,238 करोड़ का प्रॉफिट था। अब यहां पर देखिए 7,204 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2019 में, ठीक है। मतलब हर साल आप देखिए धीरे धीरे करके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। कोई मेजर शॉक कहीं हमको देखने को नहीं मिला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कोटक के केस में। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी कोटक महिंद्रा बैंक ने दी है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक डिफिकल्ट साल था 2015, 16, 17 वाला पीरियड,
लेकिन अब पिछले 5 साल में एक बड़ा शॉक कोविड वाला आया था, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अब जो है स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है अगर हम लेटेस्ट नंबर्स को देखना शुरू करें तो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं कौन कितना सस्ता है महंगा है। तो बुक वैल्यू हम देखेंगे, अगर आईसीआईसीआई बैंक का बुक वैल्यू देखेंगे कितना है, 323 के आसपास में है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस कितना हो रहा है, 1049 हो रहा है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे प्राइस टू बुक 3.2, ये वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3.2 अभी कितना मिल रहा है, 3.2। अब हिस्टोरिकल लेवल से अब यहां पर देखिए बहुत जरूरी हो जाता है आईसीआईसीआई बैंक की भी हिस्ट्री को 2 भाग में बांटना। जैसे मैंने कहा 2014-15 वो बहुत ही टफ टाइम था, उसलिए देखिए 2014 में देखिए 2.2 का बुक था, फिर देखिए 2015 में देखिए 1.3 तक भी बुक वैल्यू चली गई थी क्योंकि डिफिकल्ट टर्बुलेंट टाइम था। फिर देखिए 2017 में 1.6, क्योंकि देखिए मार्केट का एक कलेक्टिव नॉलेज है, मार्केट ने क्या देखा कि ग्रोथ नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो बहुत अच्छा बुक वैल्यू नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही ग्रोथ के नंबर्स आए खासकर 2020, 21, 22 में, और अभी उनको एक हायर 3.3 का बुक वैल्यू दिया है। तो आप ऐसा मान सकते हैं ये वाला पीरियड में जो था 2014 से 18 डी रेटिंग हुई, अब री रेटिंग हुई है। ठीक है, तो अभी 3.2 के आसपास में प्राइस टू बुक हमको देखने को मिल रहा है, और बाकी मार्केट ही मेन जज है कि क्या उनको बुक वैल्यू मिलना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक कंसोलिडेटेड कितना है, 627, ये कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू है, और प्राइस कितना है अभी फिलहाल 1763। अब यहां पर नए सीईओ भी आए हैं, अब नए सीईओ यहां किस तरीके से चेंजेस लाते हैं वो देखना जरूरी है। बट कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए, ये मैं डिवाइड करता हूं तो 2.8 का प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है। लेकिन यहां हिस्टोरिकल लेवल देखिए, 2014 में देखिए फॉर एग्जांपल क्या था, 4.5 का था, फिर देखिए अलग अलग पॉइंट में 4.6 का, फिर कभी कभी 5 तक भी बुक वैल्यू उनका गया है। फिर 2016 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी कम में भी 4 का उनको बुक वैल्यू मिला है। लेकिन अब देखिए लास्ट 2 साल से, ये देखिए लास्ट 2 साल से उनका प्राइस टू बुक बहुत कम हुआ है, और अभी तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ गया है। ठीक है, तो अभी लोएस्ट लेवल पर प्राइस टू बुक है, अभी ऑलमोस्ट 2.83 है। तो दोनों ही केस में, आईसीआईसीआई के केस में बुक वैल्यू नीचे गया, अभी 3.2 आया है। कोटक के केस में यहां पर बुक वैल्यू कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, लेकिन बुक वैल्यू उनका जो है प्राइस टू बुक जो है वो उनका कम जा रहा है। तो यहां अगेन 2 थॉट प्रोसेस है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने हिस्टोरिकल लेवल से भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि नए सीईओ आए हैं, संभाल पाएंगे कि नहीं इतना बड़ा बैंक को, इतनी बड़ी बैलेंस शीट को, तो उसको लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो ये 2 थॉट प्रोसेस। और आईसीआईसीआई बैंक में बिल्कुल है कि पहले उनको अच्छा नहीं मिला था बुक वैल्यू, लेकिन अभी चूंकि उनका री रेटिंग हमको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। अब कोई भी बैंक है, उसमें कोई भी बैंक आप एनालिसिस करेंगे, एनआईएम जरूर देखिएगा, क्या है 4.57 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 5.22 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, देखिए इंटरेस्ट से बैंक इनकम करती है, लेकिन बहुत सारे बैंक के बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं, खर्चे भी हैं, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करते हैं तो बैंक को कासा, फिक्स डिपॉजिट, ये सब खर्चे भी हैं, और उसको डिवाइड किया जाता है बैंक के सभी एसेट्स के साथ। तो सोच लीजिए बैंक ने 100 रुपया कमाया और 50 रुपीज का उन्होंने खर्चा किया, तो 50 रुपीज यहां पर हुआ, और सोच लीजिए उसी बैंक का फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का आप मान सकते हैं कि टोटल एसेट्स है, तो 5% का यहाँ एनआईएम है वो हो रहा है। तो ये जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का एनआईएम मजबूत है आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में। डिपॉजिट में कैसा ग्रोथ है, तो आईसीआईसीआई बैंक बड़ा है 13.3 लाख करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 4 लाख करोड़, लेकिन इंपॉर्टेंट है ग्रोथ, तो दोनों का ही ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है, 18.7% डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट मतलब वही करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, और यहाँ 18.5% ग्रोथ, दोनों लगभग बराबर है। कासा रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक का मजबूत है, 48% है, और आईसीआईसीआई बैंक का 39.4% है। लोन ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक का मजबूत हुआ है, यहां पर 18.5%, और कोटक महिंद्रा बैंक का 15.7%। नेक्स्ट है एसेट क्वालिटी या फिर एनपीएस। अब यही वीडियो सोच लीजिए 2017-18 में बन रहा होता तो आईसीआईसीआई बैंक के तो बहुत ही हॉरिबल नंबर दिखते, लेकिन अभी बहुत एनपीए को उन्होंने कंट्रोल में किया है। ग्रॉस एनपीए उनका है 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक का है 1.73, तो कोटक महिंद्रा बैंक कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, नेट एनपीए 0.44 है आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि अगेन ये अच्छे नंबर से है। नेट एनपीए यहां कोटक बैंक का 0.34%। अच्छा, यहां पर कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर्स हैं आपको खराब लग सकते हैं, लेकिन देखिए ग्रॉस एनपीए आप ऐसा थंब रूल जैसा मान सकते हैं, किसी भी बैंक का 2.5 या 3 से कम हो तो बहुत ही अच्छा है, नेट एनपीए किसी भी बैंक का 1 से कम हो तो बहुत अच्छा है। तो आईसीआईसीआई बैंक उसके हिसाब से अच्छा ही कर रही है, लेकिन यस चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो कोटक बैंक का इवन बेटर नंबर्स हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक को लगता है कि इसे 100 रुपीज की लोन खराब हो सकती है, तो बैंक ने क्या प्रोविजन किया होता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है तो आपने अपने घर में हो सकता है 10 दिन का राशन का प्रोविजन किया हो। ठीक है, सिमिलरली बैंकिंग के केस में कुछ अगर लोन खराब होती है तो दोनों ही बैंक के केस में 80% से ऊपर का प्रोविजन है, जो कि स्ट्रांग नंबर आप मान सकते हैं। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 70% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हैं उस पर बैंक कितना कमा के दे रही है।
आईसीआईसीआई बैंक बेटर है 18.8% और कोटक महिंद्रा बैंक 14.57%। यहां ये नंबर आप मान सकते हैं किसी भी बैंक के 10-12% से ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है, तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इवन बेटर है। लास्ट में दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक स्टीडी और कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ है, जहां पर एक डिफिकल्ट पीरियड गया था, लेकिन नए सीईओ साहब जो मिस्टर बख्शी हैं उनके आने के बाद से हमको स्ट्रांग ग्रोथ नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। डिपॉजिट के नंबर मजबूत है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो उनकी री रेटिंग हुई है, अभी 3.2 के आसपास में प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब मार्केट मेन जज है कि उनको क्या जो है बुक वैल्यू उनको मिलना चाहिए। थोड़ा सा उनकी जो लोन्स हैं बीबी और बिलो की जो रेटिंग है थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन मैनेजेबल है, 1% से भी कम है। फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर प्रेशर ये बहुत सारी बैंक फेस कर रही है, तो यहां पर ये कॉमन ही है, यहां पर आईसीआईसीआई बैंक को भी यहां पर फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, मेन क्या कोई रिस्क है या कोई रेड फ्लैग अभी देखने को मिल रहा है? तो ऐसा अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, बट यस स्टीडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिला है पिछले 5 साल में। ऐसे ही ग्रोथ हमको देखने को मिला है तो बहुत ही अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन स्टीडी नंबर्स, और स्टीडी नंबर्स हमेशा से उनके रहे हैं और स्टीडी ग्रोथ भी उनका हमेशा से रहा है दोस्तों। लोन ग्रोथ ज्यादा है, डिपॉजिट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा उनका कम है, ये आने वाले टाइम में देखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एनपीए उनके कम है, बहुत अच्छा उन्होंने अपना एसेट क्वालिटी को रखा है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को देखना है। हाँ, यहां पर एक चीज हुआ है कि जो उनका वैल्यूएशन है हिस्टोरिकल लेवल पर, जैसे हमने देखा 4.5 का वैल्यूएशन मिलता था, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हम वैल्यूएशन को यहां कम होते हुए देख रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे नए सीईओ यहां पर आ रहे हैं या फिर मार्केट की कंबाइंड सोच है, तो मार्केट क्या सोच रही है कुछ वो मार्केट ही जाने, मार्केट बेस्ट जज है, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा लो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकल लेवल से। दोस्तों आपके क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।